Hello students, maths class 6th exercise 1.2 question number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. स्टेटमेंट गिवन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल. स्कूल के अंदर क्या किया, एक बुक एग्जीबिशन रखा गया है. कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए स्कूल के अंदर बुक एग्जीबिशन रखा गया है. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली. यानी कि काउंटर बना दिया गया है स्कूल में जिसपे टिकट सोल्ड हो रही है एग्जीबिशन के लिए. पहले दिन जो टिकट सोल्ड हुई है, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे जो टिकट सोल्ड हुई है वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751. इतनी टिकट्स बीच में रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ, तो इसका मतलब है क्रम से, यानी कि पहले ये फर्स्ट डे इतनी टिकट सोल्ड हुई है, सेकेंड डे इतनी टिकट सोल्ड हुई है एंड थर्ड डे ये वाली टिकट सोल्ड हुई है एंड फाइनल डे हमारी 2751 टिकट्स सोल्ड हुई हैं. नाउ क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कि टोटल इन 4 दिनों के अंदर टोटल कितनी टिकट्स सोल्ड हुई हैं. तो देखो स्टेटमेंट सोल्व करते हैं इसे. टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है? 1094. Now tickets sold on second day. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें गिवन होती है पहले वो हम लिख लेते होते हैं. टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे. थर्ड डे कितने टिकट सोल्ड है? 2050. टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे. ऑन फोर्थ डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है? 2751 टिकट्स. नाउ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल. अब हम क्या लिखेंगे? टोटल टिकट सोल्ड. निकालना क्या हमने? टोटल टिकट्स सोल्ड, यानी कि जो टोटल टिकट सोल्ड हुई है वो हमने बताना है. तो वो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे टिकट सोल्ड हुई हैं उन चारों को हम ऐड कर देंगे, उन्हें प्लस कर देंगे. टोटल के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा प्लस करते हैं. टोटल वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो इन चारों को हम प्लस कर देंगे. जो फर्स्ट डे सोल्ड हुई है, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, उनको प्लस कर देंगे तो टोटल टिकट जो सेल हुई है वो हमारी निकल आएंगी. प्लस करेंगे 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10 + 5 15, 15 + 5 20, 2 carry, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 1 1 + 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7. Now total tickets sold, total number of tickets sold is equal to 7707 tickets. ये आंसर आया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर क्या है? एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. ही हैड सो फॉर स्कोर 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस. उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन्स बनाए हैं. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स. बट वह क्या चाहता था? उसकी विशेस क्या थी? उसकी क्या इच्छा थी कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाहता था टेस्ट मैचेस में. बट उसने बनाए कितने हैं? 6980. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. उसे अपनी विश तक पहुंचने में कितने रन्स की जरूरत है? क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, यानी कि उसे अपनी जितने रन वो बनाना चाहता था
उतने रन बनाने में अभी उसे कितने रन की नीड है, कितने एक्स्ट्रा रन और उसे बनाने चाहिए थे ताकि उसका स्कोर कितना हो जाए 10,000 जितनी उसकी विश थी। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने रन और उसे चाहिए थे, कितने रन की नीड थी उसे। रन्स स्कोर सो फॉर, स्कोर सो फॉर, कितना स्कोर, कितने रन्स बनाए हैं 6,980 रन्स। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे शेखर विश टू कंप्लीट, विशेस टू कंप्लीट इज इक्वल टू कितने रन्स कंप्लीट करना चाहता था, क्या विश थी उसकी 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाहता था। निकालना क्या, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, तो लिखेंगे मोर रन्स ही नीड, मोर रन्स ही नीड। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसने पूछा कि कितने ज़्यादा कितने मोर रन्स उसे चाहिए थे अपने स्कोर तक पहुंचने के लिए, यानी कि उसकी विश कितनी थी 10,000, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितने स्कोर उसने बनाया है, तो क्या निकल जाएगी, वो रन्स निकल आएंगे हमारे जिसकी उसे ज़रूरत है। तो 10,000 में से 6,980 माइनस कर देंगे तो जितने रन उसे अपने स्कोर तक पहुंचने के लिए चाहिए वो निकल आएंगे। 0 माइनस 0 0, यहाँ से बोरो लिया 10 बन गया, 10 माइनस 8 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 9 बन गया क्योंकि यहाँ से हमने बोरो लिया था तो बीच में जो 0 होती हैं वो 9 9 बन जाती है। तो 9 माइनस 9 0, 9 में से 6 गया 3, यानी कि कितने रन चाहिए उसे, शेखर रिक्वायर्ड, शेखर रिक्वायर्ड 3,020 मोर रन्स, उसे अभी कितने रन्स और की जरूरत है अपने विश तक पहुंचने के लिए, 3,020 रन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट गिवन है इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में चुनाव हो रहे हैं, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स, जो सक्सेसफुल है यानी कि जो कैंडिडेट्स ने जीत हासिल किया उसने कितने वोट्स रजिस्टर किए हैं 5,77,500 वोट्स मिले हैं उसे। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स, और जो उसके नियरेस्ट राइवल था यानी कि जिससे उसने वो इलेक्शन जीता है जिस कैंडिडेट से, वो कौन था, उसके नियरेस्ट राइवल था जो सेकंड नंबर पे था, उसने वोट्स मिले हैं 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विन द इलेक्शन, वो मार्जिन हमें बताना है जिससे जो सक्सेसफुल जो जीतने वाले कैंडिडेट्स ने इलेक्शन को जीता है, वो मार्जिन हमने बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है सक्सेसफुल को इतने वोट्स मिले हैं और जिससे उसने मुकाबला जीता है इलेक्शन यानी कि जो सेकंड नंबर पे रहा है उसने इतने वोट्स लिए हैं, तो जो फर्स्ट वाले जो जीता है उसमें से हम सेकंड वाला माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट, वोट्स secured by successful candidate, successful candidate is equal to कितने वोट्स 5,77,500 वोट्स, इतने वोट्स मिले उसे। ना वोट्स जो चीज़ गिवन होती हैं वो लिख लेते हैं हम, वोट सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट या राइवल कैंडिडेट इज इक्वल टू 3,48,700
वोट्स, इतने वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले हैं और इतने वोट्स राइवल कैंडिडेट ने सिक्योर किए हैं। वो दोनों चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमने मार्जिन निकालना है। क्या मार्जिन निकालना है कि जिससे सक्सेसफुल कैंडिडेट ने इलेक्शन विन किया। तो मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट ज़्यादा है तो उनमें से नियरेस्ट राइवल ने जो वोट सिक्योर किए हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारा मार्जिन निकल आएगा। नाउ यहाँ पे माइनस करेंगे 3,48,700 से माइनस कर देते हैं 0 0, यहाँ से बोरो लेते हैं तो क्या बन गया 15 बन गया। 15 माइनस 7 8, कोमा लगा देते हैं। यहाँ पे 6 बच गया था क्योंकि यहाँ से 1 बोरो ले लिया था तो यहाँ पे कितना बच गया था 6। यहाँ से बोरो लिया हमने तो 16 बन गया। 16 माइनस 8 8, यहाँ पे 6 बच गया। 6 में से 4 गया 2, इसके बाद कोमा 5 माइनस 3 2, यानी कि क्या बताना था हमने, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो कितने वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने इलेक्शन विन किया है 2,28,800। हम यहाँ पे लिखेंगे द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स यहाँ से लिख रहे हैं हम, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विन द इलेक्शन by 2,28,800 votes. Answer. Now question number 4. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. बुक स्टोर का नाम है कीर्ति, यानी कि कीर्ति बुक स्टोर है, उसने सोल की है बुक सेल की है वर्थ रुपीज कितने रुपए की 2,85,891 रुपीज की बुक सेल की है इन फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले हफ्ता में, जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक सेल की है। एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। जो सेकेंड वीक ऑफ जून था उसमें बुक स्टोर ने इतनी बुक सेल की, यानी कि 4,768 बुक्स, इतने रुपीस की बुक सेंड की है सेकेंड वीक में। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि क्वेश्चन अराइज कर रहा है यहाँ पे, हाउ से स्टार्ट है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मच यानी कि कितनी, वाज द सेल हुई थी फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, 2 वीक में एक साथ कितनी सेल हुई थी 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि 2 वीक में जो उसकी टोटल सेल हुई है वो हमें बतानी है। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले स्टेटमेंट में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, यानी कि एक क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी वीक में सेल क्या थी, ग्रेटर थी, फर्स्ट वीक में सेल ग्रेटर थी या सेकंड वीक में सेल ग्रेटर थी। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया। नाउ थर्ड, एंड बाय हाउ मच, और कितनी, सेकंड कौन से वीक में सेल ग्रेटर थी और कितनी, ये पूछा गया, यानी कि 1 2 3 कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हमसे, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तीनों क्वेश्चन का अब आंसर हम देंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई है तो हम क्या लिखेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू, फर्स्ट वीक में कितनी बुक सेल हुई है 2,85,891 बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितने रुपीस की हुई है, इतने रुपीस की बुक सेल हुई है। तो बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक
सेकेंड वीक में कितने रुपीज़ की बुक सेल हुई है? 4,768 रुपीज़, यानी कि सेकेंड वीक में इतने रुपीज़ की बुक सेल हुई है, फर्स्ट में इतनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। टुगेदर होता है एक साथ, इकट्ठा, यानी कि दोनों वीक में एक साथ सेल कितनी हुई है। तो हम लिखेंगे टोटल सेल इन 2 वीक्स। इन 2 वीक्स में जो टोटल सेल हुए वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में सेल हुई उन दोनों को प्लस कर देंगे। इतने रुपीस आएगी हमारी 2 वीक्स की सेल। 1 + 8 9, 9 + 6 15, 1, 8 + 7 15, 15 और 1 16, 1 कैरी 5 1 6, 8 + 0 8, 4 + 2 6, यानी कि कितनी टोटल सेल इन 2 वीक्स में कितनी सेल हुई है? 6,86,659 इतनी बुक्स क्या हुई है 2 वीक्स में सेल हुई है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। कौन से वीक में सेल ग्रेटर हुई है? तो हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है कि फर्स्ट वीक में हमारी सेल इतनी हुई है, सेकेंड वीक में सेल इतनी हुई है। तो फर्स्ट वीक में सेल हो रही है 2,85,891 एंड सेकेंड वीक में 4 लाख समथिंग हो रही है। तो हमें यहाँ पे पता है कि कौन सी वैल्यू बढ़ी है, कितने रुपीस। यहाँ पे 2 लाख समथिंग हो रही है, यहाँ पे 4,768 रुपीस की सेल हो रही है। तो कौन से वीक में ज़्यादा रुपीस की सेल हो रही है? सेकेंड वीक, क्योंकि 4 लाख ज़्यादा है। तो कौन से वीक में? इन सेकेंड वीक द सेल वाज ग्रेटर। क्या लिखेंगे? इन द सेकेंड वीक the sale was greater. In the second week the sale was greater. यही पूछा था इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। तो हमने आंसर दिया है कि इन द सेकेंड वीक द सेल वाज ग्रेटर, कि सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा रुपए की हो रही थी, सेल ग्रेटर है। एंड बाय हाउ मच, यानी कि उसने क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है कि जो सेकेंड वीक में सेल हुई है तो वो कितनी ज़्यादा हो रही है। सेकेंड वीक में ज़्यादा हो रही है तो वो कितनी ज़्यादा हो रही है, यानी कि उसने डिफरेंस पूछा है कितनी ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए हम जो ज़्यादा सेल हो रही है उसमें से कम वाली सेल माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल आएगा। 4,768 में से 2,85,891 माइनस कर देंगे। 8 - 1 7, 16 - 9 7, यहाँ पे बच गया, यहाँ से बोरो लिया था हमने 1, तो यहाँ पे 6 बच गया। 6 के लिए यहाँ से बोरो लेंगे। 16 - 8 8, कोमा यहाँ पे, यहाँ से हमने बोरो लिया था तो दोनों जीरो के प्लेस पे क्या आ गए? यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो 9 - 5 4, 9 - 8 1, यहाँ पे कितना बच गया था? 3 बच गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे बोरो लिया था 4 से, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 - 2 1, तो कितनी आई है? 1,14,877। इतनी सेल क्या हुई है? इतने रुपीस की सेल ज़्यादा हुई है सेकेंड वीक के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? द सेल इन सेकेंड वीक, द सेल in second week was greater than sale in first week by 1,14,877 रुपीस। एक तो ये आंसर है हमारा, और एक ये हमारा आंसर है, क्योंकि उसने सेल इन द 2 वीक्स टुगेदर भी हमसे पूछा था। तो ये आंसर है और ये आंसर है। हाँ जी, थैंक यू।